अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम वसीम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही नेचुरल टॉपिक जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं ये एक मुख्तलिफ़ पैसेज के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों से हो के खाना बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इस पूरे पैसेज वे को कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। इसकी कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग ग्लैंड्स हैं जो बॉडी को म्यूकस या सलाइवा प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास एंड अ लिवर। ये था हमारा एक ब्रीफ सा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक। नेक्स्ट है ओरल कैविटी, सिलेक्शन, ग्राइंडिंग एंड पार्शियल डाइजेशन। Oral cavity is a space behind mouth and has many important functions in the whole process of digestion. अगर हम मुंह को खोलें तो एक जो पोर्शन हमें नज़र आएगा जिसके अंदर टीथ हैं, टंग है और थूक है, इसको कहते हैं ओरल कैविटी। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फूड सिलेक्शन। जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो हमें पता चल जाता है, ब्रेन के ज़रिए मैसेज जाता है कि ये फूड सही है या नहीं। अगर हम कोई टफ सा पीस डालें तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये फूड सेलेक्ट के काबिल है या नहीं। कोई ओल्ड सा मटन डालें तब भी हमें पता चल जाएगा। कोई डर्टी कोई कुछ और भी डालें तो हमें पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हम पर करम है कि उसने हम पर एक टेस्ट बर्ड दिए हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये फूड सही है या नहीं। फूड की सिलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है वो है मेस्टिकेशन का या च्यूइंग, खाने को चबाने का। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो हमारे टीथ, जिनके अंदर मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, केनाइन हैं और इंसाइसर्स हैं, ये टीथ्स की टाइप्स होती हैं। आगे वाले जो दो दांत होते हैं वो केनाइन्स होते हैं। जो दो लंबे लंबे से साइड्स पे कोनोदार जिनके होते हैं वो चाइजल शेप के जो होते हैं उन्हें इंसाइसर्स कहते हैं। पीछे वालों को मोलर्स और जो उनसे पिछले हैं वो प्री मोलर्स। ये दांत को हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग में, क्रशिंग में एंड च्यूइंग में। ईसोफेगस का फंक्शन, ईसोफेगस खुद डायरेक्टली बॉडी के अंदर इतने बड़े पीस को लेकर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये च्यूइंग का काम होता है। और एंजाइम भी इतने बड़े पीस पर एक्ट नहीं करता। वो जितने छोटे पीस पर एक्ट करेगा उतने ही उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एंड दे रिक्वायर स्मॉल पीस विद लार्ज सरफेस एरिया टू ब्रेक। थर्ड एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन। जब हमने खाना मुंह में डाल दिया, ईसोफेगस से चला गया, तो खाने में क्या होता है कि मुख्तलिफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ हैं हमारी टंग के नीचे, जॉस के पीछे और ईयर्स के सामने। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक जूस रिलीज़ करते हैं जिसे कहते हैं सलाइवा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और भी बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वाटर की फॉर्म में। इन ऑरल कैविटी सलाइवा एड्स वाटर एंड म्यूकस टू फूड विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस। ये करता है कि खाने को, देखें खाना ऐसे ही तो नहीं बॉडी के अंदर चला जाता ना, उसको कोई लुब्रिकेशन, कोई चिकनाई वाली चीज़ चाहिए होती है ताकि वो बॉडी के अंदर फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में चला जाए। तो ये म्यूकस क्या करता है, उसको एक स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो रोलिंग होता हुआ फेरिंक्स से गुजरकर ईसोफेगस में चला जाता है, विच एक्ट एज अ सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्लाइवरी अमाइलेज, अच्छा जी, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है, उसे कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च के बड़े बड़े पीसों को छोटे छोटे ब्रेक में करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, द पीस ऑफ फूड रोल, जो उस टाइम खाना बन जाता है उसे कहते हैं बोलस। वी स्वेलो बोलस एंड पुश इनटू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंक्स। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है फेरिंक्स का, स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। ड्यूरिंग स्वेलोइंग का मतलब होता है अब खाना निगलना। अब हमने खाने को टंग से पीछे भेज दिया, पुश बैक टू द माउथ बाय टंग। अब जब टंग से पुशिस बोलस बैक चला जाता है तो जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो मूव करती है उसको अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ खाने को मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि नेज़ल कैविटी क्लोज हो जाती है, बोलस फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है। अब फेरिंग्स की खुद अपनी भी अडेप्टेशंस हैं, वो खाने को बड़े तरीके से नीचे की तरफ पास करता है और ये कोशिश करता है कि ये खाना सांस की नाली में ना चला जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर खाना सांस की नाली में चला जाए तो वो खाना फिर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपका सांस का सिस्टम ख़राब हो सकता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग में कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि लेरिंग्स मूव अपवर्ड।
वो लैरिंक्स ऊपर की तरफ मूव कर जाता है एंड फोर्स एपिग्लोटस इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो ऐसे तिरछा होकर रह जाता है। थस ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया यानी जहाँ सांस की नाली है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खुद ब खुद स्वेलोइंग होता हुआ कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये खाना आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव कर गई, ये सांस की नाली बंद हुई और ये खाना ईसोफेगस में चला गया। तो ये प्रोसेस पूरा था जिसकी वजह से स्वेलोइंग होती है। अगर ये खुदा ना खास्ता इनमें से एक भी प्रोसेस ना हो तो वो खाना सांस की नाली में जाकर सांस उखड़ सकता है। इसके बाद जब खाना स्वेलोड हो गया तो खाना एक ट्यूब में चला जाता है, ट्यूब से पास होके जाता है जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस, जिसके अंदर वेव ऑफ कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन, इस तरह ये रिदमेटिक प्रोसेस होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प्स इन मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। ये खाना चला जाता है आगे स्टमक के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी रीज़न की वजह से पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं वॉमिटिंग, यानी उल्टी आना, कै आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टमक, डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। फिर खाना चला जाता है मैदे में जिसे कहते हैं स्टमक। इट इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी खुला हुआ है, एक बहुत ओपन ब्रॉड पोर्शन है। इसकी शेप देखी जाए तो इट इज़ जे शेप्ड इन स्टमक, एक जे बैग सा स्टमक है, जे शेप इसका स्ट्रक्चर है। लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम, से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक को कहते हैं कार्डिक पोर्शन और एक को कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन वो होता है जो हार्ट की तरफ हो और ईसोफेगस के फ़ौरन बाद आ जाए, और पाइलोरिक पोर्शन वो होता है जो कार्डियक के बाद आए। इसके अलावा इनके दो स्फिंटर्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स के साथ जुड़े होते हैं, एक होता है कार्डिक स्फिंटर और एक होता है पाइलोरिक स्फिंटर। कार्डिक स्फिंटर मतलब ये ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में होगा, और पाइलोरिक जो है वो कार्डिक या स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में होगा। देखिए इस साइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान पाइलोरिक है, और यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान कार्डिक स्फिंटर है। अच्छा, अब जब खाना जब स्टमक में चला जाता है तो गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन। HCl का क्या फंक्शन होता है कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। थर्ड इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और जो बड़े बड़े अमीनो एसिड को हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि HCl जब बॉडी में जाता है तो वहाँ पे उसकी वॉल को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता, उसकी वॉल को ख़राब क्यों नहीं करता। तो उसका फंक्शन, उसका मसला, उसकी रीज़न ये होती है कि जो स्टमक है उसके अंदर म्यूकस होता है। स्टमक की वॉल म्यूकस की वजह से इतनी थिक हो चुकी होती है, इतनी थिक हो जाती है कि HCl का उस पर कोई फंक्शन होता ही नहीं है, वो उस पर कुछ कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से HCl सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, अब उसकी वॉल को ख़राब नहीं कर सकता। जब खाना फूड स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में ब्रोक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो खाना घूमने लग जाता है, यानी चर्निंग प्रोवाइड करता है। जब चर्न होता है तो जो स्टमक की वॉल होती है वो हमें पता है थोड़ी स्लिपरी होती है। जब स्लिपरी होती है तो वो खाने को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देती है और खाना मुख्तलिफ और हिस्सों में डिवाइड होकर एक स्मॉल सा काइम नेचर बना देता है। इन द स्टार्च इन अवर बाइट ऑफ ब्रेड and the protein in mutton will have been partially digested and the food has been converted by a soap-like mixture called chyme. After it, the pyloric sphincter allows a little mass of chyme into the duodenum. ये chyme एक small portion जो कि जिसके अंदर पार्शली डाइजेस्ट भी हुआ हुआ है और पार्शली नहीं भी हुआ हुआ, उसको काइम कहते हैं। ये फिर आगे ड्यूडेनम में चला जाता है। होता कुछ यूँ है कि हमारी बॉडी के अंदर ना गैस्ट्रिक जूस हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन उसको मैसेज सेंड करता है तो गैस्ट्रिक जूस खुद ब खुद निकलने लग जाता है, और जब खाना जैसे जैसे पेट में जाता है तो वो उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल हिस्सों में तोड़ देता है। अगर फॉर एग्जांपल कभी खाने के अंदर गैस्ट्रिक जूस नहीं प्रेजेंट हो रहा तब भी उसके अंदर म्यूकस और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को खाने को तोड़ने में हेल्प करती हैं एंड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होती है और खाना एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर कुछ पोर्शंस हैं जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। ड्यूडेनम comprises the total first 10 inches 25 centimeter of small intestine and is part of the human alimentary canal where most of the digestive process occurs. 3 मेजर सेक्शंस होते हैं इस ड्यूडेनम के, जिसके अंदर खाना कुछ जूसेस के अंदर मिक्स हो जाता है।
जैसे पहला है बाइल, सेकेंड है पेनक्रियाटिक जूस और फिर थर्ड है इंटेस्टाइनल जूस। बाइल एक ऐसी पिगमेंट है जो कि लिवर से सिक्रीट होता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि लिपिड को स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करे, जैसे इमल्सिफिकेशन कर दे बाई कीपिंग द लिक्विड ड्रॉपलेट टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। इसका सेकंड फंक्शन ये भी होता है कि लिपिड ड्रॉपलेट को दूसरे खानों से यानी कार्बोहाइड्रेट से या अमीनो एसिड से अलग अलग करे। नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पेनक्रियाटिक जूस का, जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन को, अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट को एंड लाइपेज करेगा लिपिड को रिस्पेक्टिवली। इंटेस्टाइन का अपना एक जूस रिलीज होता है विच कंसिस्ट ऑफ HCl, NaHCO3 एंड बहुत अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं विच डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूडेनम से जो अगला पोर्शन है 25 मीटर लॉन्ग, उसे कहते हैं जीजुनम। इसके अंदर बाकी प्रोटीन की डाइजेशन होती है जो हमने खाना खाया होता है। डाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम का। इलियम के अंदर कुछ वॉल्स के अंदर छोटे छोटे विलाए होते हैं। इट कंसर्न विद द एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो कि खाने को हेल्प करते हैं तोड़ने में, डाइजेस्ट करने में। विलाय का मेन फंक्शन होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिपिड ड्रॉपलेट जब डिजॉल्व होते हैं तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, ग्लिसरॉल्स भी होते हैं और कुछ फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये जितनी हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वो तमाम लिपिड्स ही हैं। तो ये विलाय क्या करता है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। अगर विलाय की इंटरनल एनाटॉमी देखें तो विलाय के अंदर एक स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। पूरा एक बॉडी का जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है उसी के पैरेलल लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जिसे हम लेक्टियल कहते हैं। अब इसकी वॉल्स को देखा जाए, अगर आपको करीब करूँ तो ये बहुत छोटी छोटी बिल्कुल सिंगल सेल थिक हैं। इसके अंदर सिंपल शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड डिजॉल्व हो जाते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज से आए होते हैं। इसके अलावा ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक सिस्टम सारा एक लिवर का सिस्टम है जिसके अंदर एक हिपैटिक पोर्टल वेन है जो ब्लड से पास करती है एंड गोज टू द लिवर फॉर फिल्टरिंग। जितना भी ब्लड पास होता है विलाय में वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से जाता है लिवर में और वहाँ जाके फिल्टर हो जाता है। इससे ये होता है कि जितने टॉक्सिन्स होते हैं और एक्स्ट्रा फूड होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम लिवर। और जो लिवर से क्या होता है कि जो पुराने जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो हिपैटिक वेन से जाते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेक्टिकल ऑफ विलाय के अंदर। Lactical carries them to the main lymphatic duct from where they enter into the bloodstream. लिम्फेटिक सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फेटिक डक्ट का। एक पूरा रूट है, सबसे पहले लिवर से जाता है, लिवर हिपैटिक पोर्टल वेन से जाता है लिवर में, वहाँ से फिल्टर होता है, फिल्टर होकर हिपैटिक वेन से होता हुआ ये जाता है विलस में, ये विलस से होता हुआ लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और जिसके अंदर जितनी न्यूट्रिएंट्स, जितने फैटी एसिड्स होते हैं वो बॉडी को चाहिए हो, ब्लड को चाहिए हो फॉर देयर फंक्शनिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग, तो वो उसमें चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो खाने को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मेन डाइजेशन स्टमक के अंदर हो जाती है। ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ये हेल्प करता है एब्सॉर्प्शन के अंदर, कि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम में, वो किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों में एब्जॉर्ब हों और फिर किस तरह ब्लड की स्ट्रीम में जाकर ब्लड को तवानाई दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्सॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का। नेक्स्ट इसके अंदर पोर्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन जब खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, तो अब खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। खाने के जो तमाम एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो एब्जॉर्ब होने के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अंदर 3 पोर्शंस हैं, केशियम, कॉलोन एंड रेक्टम। फ्रॉम कॉलोन वाटर जितना वाटर है वो उसकी वॉल्स के अंदर, क्योंकि स्मूथ है वो वाटर, वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड। एज वाटर जो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सॉलिड रिमेन रह जाता है, उसे कहते हैं फीसिस। एंड फीसिस कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, एलिमेंट्री केनाल के कुछ और पोर्शंस हैं, बाइल, पिगमेंट्स एंड वाटर और ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीसिस। ये इसकी एक कंपोजिशन है, जो सॉलिड रिमेन रह जाता है उसे कहते हैं फीसिस। अच्छा, फीसिस कुछ टाइम के लिए बॉडी में रहता है रेक्टम में, और उसके बाद एनस जैसे ही खुलता है तो ये फीसिस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अडल्ट में और छोटे बच्चे में फीसिस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। छोटा बच्चा है उसके अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे तो वो पता नहीं चलेगा, और जितने बड़े लोग हैं उनके अंदर इन्फेनेंट्स हैं उनके अंदर ये सारा कुछ वॉलेंट्री कंट्रोल्ड हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो ये एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन प्रोसेस बड़ा इजीली हो जाता है। सो ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल।
अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जो कॉलोन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अलावा इस्चेरिशिया कोलाई है जो कि विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून को जमने में हेल्प करता है। अगर खून जमे नहीं, हमें पता है जब बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आ जाता है ना तो वो जमना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ब्लड बाहर आता है तो फ़ौरन से पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, बहे जा रहा है खून, उसे कहेंगे हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया हेल्प करता है कि हीमोफीलिया ना हो जाए, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ओवरऑल लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन एलिमिनेशन ऑफ फीसेस करे एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को हेल्प करे। इसके अलावा कैशियम की साइड पे एक छोटा सा फिंगर लाइक नॉन फंक्शनल प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं पेंडेक्स। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, सीवियर पेन होता है, वॉमिटिंग है, जिसको सर्जरी ब्रेस्ट करके या कोई भी ऑपरेशन करके इसको निकाल लिया जाता है, और ताकि वो इन्फ्लेमेशन एब्डोमेन में ना फैले, क्योंकि इसके अंदर जहर होता है। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का, वो है लिवर का। लिवर, जिगर, ये एक वाहिद ऑर्गन है जो कि माइटोसिस के ज़रिए दोबारा उग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये एसेसरी ग्लैंड भी है और बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज़ अ मल्टी लोब, मल्टी लोब का मतलब है इसके दो लोब्स हैं, लोब 1 एंड लोब 2, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। डायाफ्राम से थोड़ा सा साइड पे, ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ये पड़ा होता है। एक अडल्ट में एक सही ऑर्गेनिज्म है तो उसमें वेट होगा इसका 1.5 kg का, और ये एक साइज़ होता है इसका फुटबॉल की जगह। लिवर के ऊपर एक छोटा सा पियर लाइक ऑर्गन, छोटी सी चीज़ होती है, इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। अमॉन्ग द राइट साइड पे लोब पे होता है लिवर के, इसका नाम होता है गाल ब्लैडर। तो ये एक लिवर की एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी थी, जिसके अंदर राइट लोब ऑफ लिवर है, लेफ्ट लोब है, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, किडनी, कॉमन बाइल डक्ट, डिओडेनम, गाल ब्लैडर, ये सब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनका ये आपस में जुड़े होते हैं, उन सब का अपना अपना एक फंक्शन है। लिवर, जो लिवर बाइल सिक्रीट करता है, वो बाइल स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हॉर्स हैं, डियर है, जिसके अंदर गाल ब्लैडर की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो बाइल रिलीज करता है कॉमन बाइल डक्ट में। अब बाइल के अंदर खुद तो एंजाइम नहीं है, लेकिन ये कुछ सॉल्ट्स कंसिस्ट करता है, जो कि इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लिपिड, जितने भी लिपिड खाना होता है जिसके अंदर लिपिड हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, इन लिपिड कंटेनिंग फूड को ये डाइजेस्ट करता है और एमल्सिफिकेशन में और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डाइजेशन के अलावा लिवर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जिनके अंदर सबसे पहला है अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड में से निकाल देता है, जिसे कहते हैं डी एनिमेशन या डी एमिनेशन। इसके अलावा जो अमोनिया को लेस टॉक्सिक में, यानी अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट कर देता है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, देखिए हमारी बॉडी के अंदर 3 सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यानी एरिथ्रोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से, उनको ख़त्म करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं फिब्रिनोजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जब रिक्वायर्ड होता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक भी कर देता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को लिपिड्स में इंट्रोड्यूस, कोलेस्ट्रॉल करता है। इसके अलावा बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर रहे। डाइजेशन के अंदर टेम्परेचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉडी का ये टेम्परेचर ना हो तो खाना कभी डिज़ोल्व ही ना हो, तो खाने के मेल्टिंग प्रोसेस में भी ये हीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड मिनरल आयन सच एज आयरन को भी स्टोर करता है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर खाना ओरल कैविटी से होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से होता हुआ ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से जाता है स्टमक में, स्टमक इसको चर्निंग प्रोवाइड करता है, खाना डाइजेस्ट होकर ड्यूडेनम में चला जाता है और फिर खाना एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होता है, और जो फीसिस बनता है वो एनएस के ज़रिए या कॉलन के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है।